हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिल आर्ट्स क्लासेस सीतामढ़ी में। तो आज हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही सुंदर और प्यारा सा टॉपिक लाए हैं जिसका नाम है समास। क्या नाम है? तो जिसका नाम है समास। देखिए, समास। और ये जो समास है ये 10th क्लास के जो बच्चे हैं, जो 12th क्लास के बच्चे हैं, उनके बोर्ड एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और पहले जो था ये 3 नंबर 2 नंबर में पूछा जाता था, लेकिन जब से क्वेश्चन जो है 50 से 100 कर दिया गया है तो ये 7 नंबर 5 नंबर मतलब कि बड़ी संख्या में ये जो है ना पूछे जाते हैं। तो हम इसी पर आज बात करेंगे और इसका जो टोटल टॉपिक है वो हम देखेंगे। और ये वीडियो इतना शानदार होगा कि आपको यहीं पर सारा चीज याद होगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, टॉपिक क्या है? समास। तो पहले पढ़ने से पहले ये समझना पड़ता है वो चीज क्या है। यानी कि हम समास पहचानेंगे, सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि समास कहते किसे हैं और वो समास है या नहीं, हम कैसे उसका पता करें। तो देखिए, इसका जो परिभाषा है वो दिया गया है कि दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सार्थक शब्द। शब्द कैसा होना चाहिए? तो वो शब्द क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। सार्थक शब्द के मेल से बने नए शब्द। वो शब्द क्या होगा? तो नया शब्द होगा। उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम लोग समास कहेंगे। क्या कहेंगे? समास कहेंगे। अब तो ये परिभाषा तो बतला दिए, पर सिर्फ परिभाषा रटने से काम नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल देखेंगे और एग्जाम्पल में ही अच्छी तरीके से समझना है इसको। तो देखिए, क्या दिया है, हम एग्जाम्पल इसका क्या पढ़े? परिभाषा दो या दो से अधिक। तो देखिए, यथा यहाँ पर एक अलग शब्द है। क्या है? एक अलग शब्द है। और ये संभव जो दिया हुआ है ये भी एक आपको अलग शब्द है। और इन दोनों शब्दों के मेल से, तो इन दोनों शब्द, जब ये दोनों शब्द मिला तो यहाँ पर एक नया शब्द बना। और ये नया शब्द क्या है? तो ये नया शब्द है आपको यथासंभव। तो यही हमारा क्या कहलाएगा? तो यही जो है हमारा समास कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समास। तो समझ गए कि समास किसे कहते हैं? उदाहरण से समझिए। ये छोड़ दीजिए, इसको जो है ना क्या कहते हैं, रटना उटना कोई जरूरी नहीं है। यही अब देखिए, यहाँ कमल, तो कमल एक जो है वो अलग शब्द है। क्या है? अलग शब्द। और नयन जो है वो आपको अलग शब्द है। और इन दोनों शब्दों के मेल से जो बना है वो आपको कमल नयन बना है। एक नया शब्द बना है। क्या बना है? नया शब्द, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ है, देखिए, प्रतिदिन। ये दोनों शब्द मिलकर के क्या बना? एक नया शब्द प्रतिदिन बना। और ये हमारा समास। उसी प्रकार से जो यहाँ दिया गया है महापुरुष, यानी कि महा अलग शब्द और पुरुष अलग शब्द, और इन दोनों शब्द के मेल से बना जो है वो हमारा क्या है? वो हमारा समास है। तो आप ये तो क्लियर हो गया कि आपको समास मतलब किसे कहते हैं। आप देखिएगा रास्ता में, मतलब किसी चीज को पहचानना है तो आलू किसे कहते हैं? उसके कुछ मतलब उसमें गुण है, जो उस गुण को देख करके आप पता कर लेते हैं वो आलू है। तो उसी प्रकार से ये समास के गुण हैं। और इन गुणों के माध्यम से हम ये जान जाते हैं कि समास कौन है। तो इसको देख लिए, समास किसे कहते हैं। तो आप तो कहिएगा चलिए ठीक है, समास भाई साहब को तो हम पहचान लिए। अब हमको पहचानना है कि समास में भी कौन समास क्या है, यानी कि समास के जो भेद है वो देखेंगे। और उन भेदों में यदि दिया गया, आप कहेंगे कि यथासंभव कौन सा समास है। तो अभी तो आप नहीं जानते, सिर्फ ये समास से ये जानते हैं, लेकिन कौन सा समास जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो वही चीज समझना है। तो देखिए, समास के भेद देखते हैं। तो समास के भेद, तो हमारे यहाँ जो है, मतलब कि हमारे यहाँ कहीं भी, मतलब जो समास के कितने भेद है? तो समास के 6 भेद है। अब समझिए कि ये 6 भेद का नाम कैसे याद रखें। तो इसके लिए बड़ा ही शानदार और सुंदर सा एक ट्रिक है। क्योंकि वैसे भी याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या होता है? जब हम भूल जाते हैं, यानी कि जब विकट परिस्थिति रहता है, तो उस समय जो हम अस्त्र उपयोग करते हैं वही ट्रिक होता है। तो जब आप भूल जाइएगा तब इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कहते कि हम इसी के माध्यम से पढ़ो। आप जब भूल जाइए तब इसको देखिए। तो क्या कह रहे हैं कि ये ट्रिक है। और ये ट्रिक कौन सा है? देखिए, द्वंद्व समास, मतलब कि द्वंद्वी अब तक। क्या दिया गया है? द्वंद्वी अब तक। तो द्वंद्वी अब तक जो दिया गया है इसके माध्यम से ये अपना ट्रिक है, द्वंद्वी अब तक। तो द्वंद्व से क्या समझना है? तो द्वंद्व से आपको याद रखना है द्वंद्व समास। क्या याद रखना है? द्वंद्व समास। और दी से देखिए, तो दी से याद रखना है आपको द्विगु समास। कौन सा समास? द्विगु समास। और अ से, तो अ से आप याद रखिएगा अवयवी भाव समास। और ब से, तो ब से बहुब्रीहि समास। और त से क्या याद रखना है? तो आपको तत्पुरुष समास। और क से, तो क से आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। तो ये थे हमारे समास के भेद। और ये समास जो है वो 6
प्रकार के होते हैं और यही जो है उसका 6 प्रकार है। और याद ना हो तो इस ट्रिक को दिमाग में घुमाइए, 2 मिनट में याद। जैसे कि द्वंद्वी अब तक, तो द्वंद्व समास, द्विगु समास क्या याद रखना है? द्वंद्व समास याद रखना है, उसके बाद द्विगु समास याद रखना है। और अब तक तो अ से क्या हो जाएगा? अवयवी भाव समास। और ब से क्या हो जाएगा? तो बहुब्रीहि समास। त से तत्पुरुष समास और क से कर्मधारय समास। इस प्रकार से मतलब दिमाग में जब इसको याद कीजिएगा ट्रिक को, तो मतलब ये आपको लाइन से बोल पाइएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे समास, समझेंगे समास को। तो सबसे पहले हम समझते हैं अवयवी भाव समास क्या होता है। ये जो अवयवी भाव समास है, अब समास तो जान गए, अब इसको पहचानना है। यानी कि अवयवी भाव समास को पहचानना है, तो हम पहचानेंगे कैसे? उसके लिए कुछ मतलब कि उसका कुछ नियम होगा। तो क्या कह रहा है देखिए कि जिन शब्दों के, क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में यानी शुरू में उपस्वर्ग लगा हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अवयवी भाव समास कहते हैं। अब कहिएगा ये हमरा पाला नहीं पड़ा, ये क्या कह रहे हैं उपसर्ग? तो इधर देखिए, इसको आप ट्रिक समझिए या जैसे में समझिए, उपसर्ग समझिए, जो समझना है समझिए, लेकिन ये रामबाण है। इसको देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये अवयवी भाव समास है या नहीं है। तो देखिए क्या दिया है? यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति। क्या कह रहा है? यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्र, प्रति। अब कहिएगा इसे कौन याद रखेगा यार? तो इसको समझना है, याद रटना नहीं है। क्या कह रहे हैं कि यथा, यहाँ, अब यथा का मतलब यहाँ होता है ये नहीं समझिए, यथा का मतलब संस्कृत में अलग निकलता है, लेकिन हम यहाँ समझाने के लिए कह रहे हैं कि यथा, यहाँ, आ, क्या कह रहा है कि आ, देखिए यथा, यथा, आ, और क्या कर रहा है? भर, यानी कि अनु नाम की कोई लड़की है। और देखिए नीर का मतलब क्या होता है? तो नीर का मतलब जल होता है। तो यानी कि अनु नाम की कोई लड़की है, उसको कह रहे हैं कि आप यथा मतलब यहाँ आओ, अनु, नीर यानी कि जल जो है वो भरो। क्या? तो प्रति, क्या? प्रति। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हो कि यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्रति। ये आपको याद रखने के लिए बताया गया। आप समझिए कि इसको पहचानेंगे कैसे? तो यही इसका तरीका है। हमने बतलाया कि जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग नहीं समझ आता है तो इसको याद रखिए, यथा, आ, भर, अनु, नीर, प्रति। अब देखिए एग्जाम्पल में समझिए, जब तक एग्जाम्पल में नहीं समझिएगा कुछो नहीं समझ में आएगा। तो देखिए क्या कहें कि यथासंभव। अब यथासंभव में देखिए यथा लागल है और यहाँ यथा है, तो कौन सा समास? तो अवयवी भाव समास। अब देखिए यहाँ अनुरूप, तो अनुरूप में क्या लगा है? अनु लगा हुआ है, तो ये कौन सा समास हो जाएगा आपका? तो अवयवी भाव समास। पकड़ा रहा है कि नहीं? ये सब मतलब तरीका होता है। अब देखिए प्रतिदिन, प्रतिदिन में प्रति आ गया, यानी क्या कह रहा है कि जिन शब्दों के प्रारंभ में, तो शुरू में लगल है, क्या लगा है? तो आपको प्रति लगा है, तो कौन सा समास? अवयवी भाव समास। अब देखिए आ जन्म, आ जन्म में आप देखिए शुरू में क्या लगा हुआ है? आ लगा हुआ है, तो कौन सा समास हो जाएगा? तो अवयवी भाव समास। तो इसी प्रकार से पढ़ा जाता है, ये तरीका होता है, सही तरीका। रट लेने से कुछ नहीं होता है, यहाँ दिमाग में जाना चाहिए। कॉपी में बहुत चीज लिखा है, उतना चीज हम याद नहीं रख सकते हैं। अब चलिए अगला समास देखते हैं। तो देखिए ये दूसरा समास हो गया तत्पुरुष समास। अब तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे? तो देखिए समास का विग्रह, क्या कह रहा है कि समास का विग्रह करने पर कारक चिन्ह लोप हो जाता है। अब लोप का मतलब हम बतलाएंगे। लोप हो जाता है, उसे कौन सा समास कहते हैं? तो उसे हम लोग तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन सा समास कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। अब देखिए ये जो विग्रह करने पर कारक चिन्ह कह रहा है, तो ये जो देख रहे हैं का, की, को, के लिए, में, पर, ये सभी आपको कारक चिन्ह है। क्या है? कारक चिन्ह। और लोप हो जाना का मतलब होता है कि दिखाई देना, या लोप मतलब गायब, गायब नहीं समझिए, मतलब दिखाई देने लगेगा। और दिखेगा कब? तो आप विग्रह कीजिएगा तब विग्रह का मतलब समझिए। ये आपको दिया हुआ है क्या? समास। देखिए ये आपको समास दिया गया है, और इधर जो है इसका क्या करेंगे? विग्रह करेंगे। क्या करेंगे इसका? तो इसका हम लोग विग्रह करेंगे। आप समझिए, तो यश प्राप्त, यानी कि यश को प्राप्त, क्या हो जाएगा? यश को प्राप्त, यश को प्राप्त। अभी जो को देख रहे हैं ये कहाँ से आया? तो यहाँ का कारक चिन्ह दिखा कि नहीं? प्रकट हो गया, लोप हो गया, मतलब दिखाई देने लगा। अब देखिए मन चाहा, इसका विग्रह कीजिएगा तो होगा मन से चाहा, मन से चाहा,
मन चाहा का विग्रह क्या हो जाएगा? मन से चाहा। तो से यहाँ दिखाई दिया तो कौन सा समास? तो आपको तत्पुरुष समास। अब देखिए राजपुत्र, ये हो जाएगा आपको राजा का पुत्र। क्या होगा? राजा का पुत्र। तो आपको राजा का पुत्र, तो यहाँ पर क्या दिखाई दिया? आपको का दिखाई दिया। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तो आपको तत्पुरुष समास। अब इधर देखिए धर्मवीर, तो धर्मवीर का जब विग्रह कीजिएगा तो इसका होगा धर्मों में वीर। इधर देखिए धर्मों में वीर, क्या हो जाएगा? धर्मों में वीर। तो में आ गया, में आपका क्या है? तो कारक चिन्ह है। कौन सा समास? तो तत्पुरुष समास। ये मतलब तरीका है, सही तरीका है पढ़ाई का। देखिए आप बीती, तो आप बीती का हो जाएगा आप पर बीती। क्या हो जाएगा? आप पर बीती। तो पर दिखाई दिया और पर क्या है? हमारा कारक चिन्ह है। कौन सा समास? तो तत्पुरुष समास। अब देखिए तुलसीकृत, तो ये हो जाएगा आपको तुलसी द्वारा कृत। क्या हो जाएगा? तुलसी द्वारा कृत। तुलसी कृत का तुलसी द्वारा कृत। तो द्वारा भी है वो आपको कारक चिन्ह है। क्या है? कारक है। और ये द्वारा कारक है तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। अब देखिए सत्याग्रह, तो सत्याग्रह का जब कीजिएगा तो हो जाएगा सत्य का आग्रह। क्या हो जाएगा आपको? सत्य का आग्रह। सत्याग्रह का सत्य का आग्रह, यानी सत्य का आना। तो आप किए इसका विग्रह, तो क्या दिखाई दिया? का। तो यही तरीका है पहचानने का तत्पुरुष समास को। अब देखिए अगला समास को हम देखते हैं। तो अगला समास हमारा 3 नंबर है। कह रहा है कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं? मतलब कर्मधारय समास का जो पहचानने का तरीका है वो क्या है? तो ये जो तरीका है, कह रहा है कि जिस शब्द के प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। आप कहिएगा पद मतलब क्या होता है, नहीं समझ आ रहा है, तो हम बतला रहे हैं कि पद का क्या मीनिंग होगा। तो क्या कह रहा है कि जिस शब्द का प्रथम पद दूसरे पद की क्या करता है? विशेषता बताता है। तो कमल नयन देख रहे हैं, ये कमल नयन, कमल नयन। तो पद जानने से पहले ये समझिए, अगर नहीं समझ आया उस प्रकार से पद के माध्यम से, तो उसके लिए भी यहाँ समझने वाली बात है। जिसका मतलब विग्रह कीजिएगा, जिस तरह अभी हम बांटे हैं उस प्रकार से विग्रह कीजिएगा तो है जो, या तो आपको के समान दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? के समान। आप देखिए पद किसको कहते हैं समझिए। तो ये कमल है, या एक शब्द, मतलब पद का मतलब सब शब्द समझ जाइए एक साथ। तो ये कमल एक पद हो गया, और ये एक अलग पद हो गया नयन, यानी ये दूसरा पद हो गया। और ये क्या कह रहा है? कमल जो है, मतलब नयन जो है कैसा है? तो नयन इसका जो है वो कमल जैसा है। यानी कि ये जो प्रथम पद है, ये प्रथम पद इस दूसरे पद की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है। समझ जाइए नाउन के साथ एडजेक्टिव आ गया, वैसा वाला बात है। तो दूसरे पद की विशेषता प्रथम पद बतला रहा है कि नहीं? कि जिस शब्द के प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता हो, तो यानी ये प्रथम पद जो कमल है इस नयन की विशेषता बता रहा है। तो कौन सा समास हो जाएगा? तो आपको कर्मधारय समास। अब देखिए चंद्रमुख, अब यहाँ समझिए, जिया है चंद्रमुख। अब देखिए ये एक अलग पद है और ये आपको एक अलग पद है, और ये प्रथम पद है। कौन सा पद है? प्रथम पद है। और ये प्रथम पद इस दूसरे पद की क्या कर रहा है? विशेषता बता रहा है कि मुख जो है वो कैसा है? तो आपको चांद जैसा है। कैसा है? चंद्र जैसा है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तो आपको कर्मधारय समास। अब ये भी नहीं समझ आया तो यहाँ पर आप समझिए, यहाँ देखिए, अब जो है ये के समान और है जो, इसका क्या लफड़ा है? तो जब इसका आप विग्रह कीजिएगा यानी बांटिएगा, तो क्या होगा? देखिए इसका जब विग्रह कीजिएगा तो देखिए आप ये कमल नयन का विग्रह कर रहे हैं, तो आपका हो जाएगा कमल, कमल के समान, यानी कमल के समान नयन। ये आपको कमल नयन का हो गया। तो हमने बतलाया के समान आएगा, आया कि नहीं आया? देखिए आपके सामने है, के समान आया। और देखिए चंद्रमुख, तो चंद्रमुख का जब विग्रह कीजिएगा तो हो जाएगा चंद्र के समान मुख। चंद्र के समान मुख, ये आपको चंद्रमुख का हो गया। के समान आया कि नहीं? आया। तो इसी प्रकार से जब इसका आप विग्रह कीजिएगा तो यहाँ पर आपको के समान और है जो दिखाई था, आपको है जो नहीं दिखा। तो यहाँ देखिए लाल मणि, लाल, अब देखिए लाल मणि का जब विग्रह करेंगे तो हो जाएगा लाल, लाल है
जो मनी, क्या कह रहा है कि लाल है जो मनी। तो आपको है जो दिखा यहाँ पर, इसका जब विग्रह किए तो आपको है जो दिखा, यही हम कहना चाह रहे हैं। अब देखिए अधमरा, तो अधमरा का हो जाएगा, हाँ, अधमरा का क्या होगा, इधर देखिए, आधा है जो मरा, यानी कि क्या कह रहा है जो फिर दिखा, यानी कि उसका विग्रह करने पर के समान या है जो दिखे तो वो कौन सा समास होगा, तो वो आपका हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास। तो इस समास का भी लफड़ा खत्म, ये भी समझ गए। अब चलिए हम चलते हैं चौथे नंबर समास की ओर। तो देखिए चौथा नंबर समास है द्वंद्व समास। कौन सा समास है, द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास को पहचानेंगे कैसे, तो इसके लिए देखिए, यदि दोनों पद मिल करके, यदि सॉरी क्या कह रहा है, दोनों पद मिल नहीं है, यदि दोनों पद के बीच में, पद के जो है आपको बीच में क्या कह रहा है, दोनों पद के बीच में योजक चिन्ह लगा हो। समझिए योजक चिन्ह क्या है। तो योजक चिन्ह का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको हम लोग हाइफन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइफन। तो योजक चिन्ह लगा हो तो उसे हम लोग द्वंद्व समास कहते हैं। कौन सा समास कहेंगे, द्वंद्व समास कहेंगे। अब देखिए द्वंद्व समास को पहचानेंगे कैसे, तो हमने बताया योजक चिन्ह लगा रहना चाहिए, मतलब समझ लीजिए सबसे आसान समास। इसको पहचानने के लिए बेकार फालतू में लिख दिए हैं, आराम से पहचान लीजिएगा। योजक चिन्ह देखिए, माता पिता योजक चिन्ह लगा है, ऊंच नीच योजक चिन्ह लगा हुआ है, छल कपट यहाँ भी आपको योजक चिन्ह लगा है कि नहीं योजक चिन्ह। तो हमने कहा कि जब योजक चिन्ह लगा रहे तो कौन सा समास, तो आपको द्वंद्व समास। और राधा कृष्ण यहाँ भी योजक चिन्ह लगा हुआ है, और आपको साधारण भाषा में इसको पढ़िएगा तो राधा और कृष्ण, यानी और एवं, ये सभी आपको कहलाएगा। साधारण सा योजक चिन्ह देखिए और पहचान लीजिए, ऋषि और मुनि, पाप पुण्य, नदी नाले। और एक तरह से समझिएगा तो ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है वो आपके क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, और इससे फालतू बिहार बोर्ड या आप कोई भी बोर्ड के हो, मतलब इससे अधिक और इससे फालतू पूछता ही नहीं है, यही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट करेगा। तो ये आप एग्जाम्पल भी देखे रहिएगा तो आपको संतुष्टि रहेगा कि मेरा पूरा बन जाएगा। लेकिन मैं जिस तरह से बतला रहा हूँ, मुझे नहीं लगता है कि कोई नया समास आपके सामने रखेगा और आप पहचान नहीं पाइएगा। जरूर पहचान लीजिएगा, इस नियम का पालन कीजिएगा। तो चलिए द्वंद्व समास हमारा खत्म है, इसका लफड़ा। अब अगला समास देखते हैं। अगला समास कह रहा है बहुव्रीहि समास। अब बहुव्रीहि समास को पहचानने का क्या तरीका हो सकता है, तो बहुव्रीहि समास का जो तरीका दिया है यहाँ लिखल है कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता हो। यानी कि हम पहले भी बोल चुके हैं, एक पद और दूसरा पद, यानी कि दो गो अलग अलग पद मिल करके एक नया शब्द का निर्माण करता है जिसको समास कहते हैं। तो यहाँ लफड़ा ही नहीं है, कह रहा है कि दोनों पद मिल करके, तो वो समास होगा, दोनों पद मिल जाएगा तो, और वो दोनों पद मिलकर क्या करेगा कि तीसरे पद की ओर संकेत करेगा। नहीं समझ आया अभी भी नहीं, अब इसका समझिए यहाँ पर। तो यहाँ इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, किससे समझते हैं, एग्जाम्पल से। कह रहा है लंबोदकर। तो लंबोदकर हम लोग किस भगवान को कहते हैं, तो लंबोदकर जो है हम लोग गणेश जी को कहते हैं। किसे कहते हैं, गणेश जी को। यानी कि ये आपको एक पद और ये आपको दूसरा पद, ये दोनों पद मिल करके तीसरे पद यानी गणेश जी की ओर संकेत कर रहे हैं। तो आपको कौन सा समास, तो बहुब्रीहि समास। और इसका नोट में याद रखिएगा, इसमें देवी, क्या कह रहा है कि देवी देवताओं के नाम जो है ज्यादातर आते हैं, और दूसरा नाम भी आ सकता है लेकिन ज्यादातर अधिकतर देवी देवताओं के नाम आते हैं। अब देखिए घनश्याम, तो घनश्याम हम किसे कहते हैं, तो घनश्याम जो हम लोग कृष्ण जी को कहते हैं। किसको कहते हैं, कृष्ण जी को, कृष्ण जी को कहते हैं घनश्याम। अब देखिए घनानंद, सॉरी दशानंद। तो दशानंद जो है हम लोग रावण को कहते हैं। किसे कहते हैं, रावण को। दशानंद रावण को कहते हैं। मृत्युंजय, तो मृत्युंजय किसे कहते हैं, तो मृत्युंजय आपको शिव जी को कहते हैं, यानी शंकर भगवान को कहते हैं, भोलेनाथ को। क्या, तो मृत्युंजय। अब गंगाधर, तो गंगाधर भी शंकर भगवान को ही कहा जाता है क्योंकि उन्होंने अपने सर पर यानी जटा पर गंगा को धारण किए हुए हैं। तो गंगाधर भी आपको शिव जी को कहा जाएगा। अब पीताम्बर किसे कहते हैं, तो पीताम्बर आपको विष्णु जी को कहते हैं। किसे कहते हैं, विष्णु जी को कहते हैं। विष्णु जी को आपको पीताम्बर कहते हैं। किसको कहते हैं, विष्णु जी को।
विष्णु जी को हम लोग क्या कहते हैं? तो विष्णु जी को हम लोग पीताम्बर कहते हैं। अब देखिए चंद्रशेखर यानी कि चंद्र को शेखर यानी अपने सर पर कौन भगवान धारण किए हुए? तो शिव जी धारण किए हुए हो। ये क्या हो जाएगा? शंकर भगवान यानी शिव भगवान हो जाएंगे। और दीर्घबाहु, तो दीर्घबाहु जो है वो हमको कमेंट में करिएगा कि कौन से भगवान को कहा जाता है, लेकिन वैसे हम लिख देते हैं। ये आपको राम भगवान को कहा जाता है। कौन से भगवान को कहा जाता है? राम भगवान को क्या कहा जाता है? को दीर्घबाहु कहा जाता है। अब बचा हमारा अंतिम समास यानी छठा नंबर समास। और ये जो समास है हमारा कौन सा समास है? तो ये हमारा है द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। और द्विगु समास को पहचानना इसका भी एकदम आसान और साधारण सा तरीका है कि संख्या का पता चले, संख्या का पता चले या आपको समूह का पता चले तो वो कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास होगा। कौन सा समास होगा? तो वो द्विगु समास होगा। आप देखिए संख्या का पता, तो इसका उदाहरण देखिए क्या कह रहा है? दोपहर। तो दोपहर में आपको दो दिखाई दिया, संख्या दिखाई दिया, क्या दिखाई दिया? संख्या। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? तो ये आपको द्विगु समास हो जाएगा। अब त्रिलोक, तो त्रिलोक में त्रि का मतलब तीन, संख्या का पता चल रहा है। कौन सा समास? तो द्विगु समास। अब नवरात्र, नवरात्र में आपको नौ दिखा इधर, तो कौन सा समास? द्विगु समास। अब देखिए चौराहा, चौराहा में इधर आपको चौ दिख रहा होगा, चार, संख्या का पता चल रहा है। कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? हाँ इधर देखिए, द्विगु समास हो जाएगा। संख्या का पता यदि चल रहा है तो कौन सा समास? द्विगु समास। ये हमारा छठा नंबर का समास था। द्विगु समास। संख्या का पता चलेगा तो कौन सा समास? तो द्विगु समास हो जाएगा। तो सभी एग्जाम्पल को हम लोग देख लेते हैं। इधर दिया गया है त्रिलोक, त्रिलोक में आपको तीन दिख रहा है। नवरात्र, नवरात्र में जो है आपको नौ दिख रहा है। चौमासा, तो चौमासा में आपको चौ यानी चार दिख रहा है। सतसई, तो सतसई में भी आपको सात दिख रहा है। तो ये तरीका है पहचानने का, और इस तरीका का यदि आप पालन करते हैं तो आपका जो छह वो समास है वो एक भी नहीं छूटेगा। आप पूरा पूरी पहचान लीजिएगा कि कौन समास कौन है, यानी कि उन छह का जो भेद है उन भेद में से जो आपका ये समास दिया गया है वो कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, कौन सा समास है? आसानी तरीके से पहचान लीजिएगा। तो हमारा जो यहीं तक था समास का वीडियो, और ये वीडियो आपको कैसा लगा है आप कमेंट में जरूर बतलाइएगा। हम फर्स्ट टाइम डिजिटल बोर्ड पर वीडियो बना रहे हैं इसीलिए थोड़ा स्लो है, और ये क्या कहते हैं कि लिखने में भी दिक्कत हो जाता है। लेकिन मुझे इतना जरूर लगता है कि जो मैंने आपको समझाया हुआ आपके डायरेक्ट दिमाग में गया होगा, और यहाँ नहीं गया है तो बेकार है, ये वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक था, और आपको अच्छा लगेगा तो हम फिर आपके लिए वीडियो लाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद। आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं।